अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, ज़रा बताइएगा। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मेटा एड्स टारगेटिंग, एडवांस टेक्निक्स फॉर प्रिसाइजन। इसको अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो आज का हमारा टॉपिक है मेटा एड्स के अंदर जो टारगेटिंग ऑप्शंस हैं कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से हम अपनी टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं, कौन सी टारगेट ऑडियंस मौजूद होती है और उन टारगेट ऑडियंस के ऊपर कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद है। मेटा एड्स offers a robust suite for targeting options that allow advertiser to reach highly specific audience। यानी कि मेटा एड्स टारगेट ऑप्शंस के लिए ऐसे ऐसे टूल्स ऑफर करता है जिससे आप जो है एक एडवर्टाइजर जो है वो अपनी रीच को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है और स्पेसिफिक लोगों तक अपने मैसेज को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकता है। टारगेटिंग की जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनको देखते हुए एक बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स ला के दी जा सकती हैं। A business can maximize their ad spend and improve campaigns performance। आज का हमारा ट्यूटोरियल इसी के बारे में होगा कि कौन से 3 बड़ी टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनमें से पहली कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। ये क्या होती हैं, इनके ऊपर कैसे वर्किंग की जाती है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो ऑडियंस हमने रखी है वो है कस्टम ऑडियंस। मेटा एड्स हमें कस्टम ऑडियंस भी बनाने का ऑप्शन मुहैया करता है। अच्छा जी, कस्टम ऑडियंस अलाउ यू टू टारगेट यूजर्स who have already interacted with your business, making them one of the most powerful tools in your advertising arsenal। Here's how to use them effectively। यानी कस्टम ऑडियंस वो ऑप्शन है जो हमें उन लोगों को जिन्होंने पहले से ही हमारे बिजनेस के ऊपर या हमारे प्रोडक्ट के ऊपर या हमारी कंपेन के ऊपर इंटरेक्ट किया है और अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको इकट्ठा करके दोबारा से एक ऑडियंस बनाने का ऑप्शन देता है और उस इकट्ठी की गई ऑडियंस को हम रीटारगेटिंग करके भी दोबारा से अपने कस्टमर बना सकते हैं। यानी वो ऑडियंस जो पहले से किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ इंगेज हो चुकी है और उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, उस इंगेजमेंट को मद्देनजर रखकर उसको गैदर कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको कस्टम ऑडियंस की सूरत में दोबारा एज रीटारगेटिंग ऑप्शन के तौर पे दोबारा से यूज किया जा सकता है। कैसे उनको यूज किया जाता है वो हम अभी देख लेते हैं कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है, कैसे उसको यूज किया जाता है। वेबसाइट ट्रैफिक, target users who have visited your websites or specific pages। This is ideal for retargeting cart abandons or promoting related products। इसको अगर आसान अल्फाज में समझा जाए, वो यूजर जिन्होंने हमारी वेबसाइट और या पेज विजिट किया हो, हमने कोई कंपेन लॉन्च की और कोई यूजर्स हमारी वेबसाइट्स पे या हमारे पेजेस पे आए, उन्होंने कोई परचेजेस वगैरह नहीं की, तो उनका एक स्पेसिफिक डाटा हमारे पास आ जाता है जिसको हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके दोबारा रीटारगेटिंग के लिए उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस जो डाटा हमने गैदर किया हुआ है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है, उसको हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये देखें, अपलोड अ लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर और यूज आईडीज टू टारगेट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और लीड्स। यानी कि आप ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स और आईडीज को की एक फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसको आप अपलोड करें और अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या जो लीड्स हैं
उनको टारगेट करने के लिए। ये भी एक कस्टम ऑडियंस बनाने का तरीका होता है। तीसरे नंबर पे रीच यूजर्स हु हैव टेकन स्पेसिफिक एक्शन विद इन योर ऐप सच एज मेकिंग अ परचेज और कंप्लीटिंग अ लेवल। तीसरे नंबर पे जो हमें कस्टम ऑडियंस बनाने का ऑप्शन मिलता है वो है ऐप एक्टिविटी, यानी कि रीच यूजर्स हु हैव टेकन स्पेसिफिक एक्शन विद इन योर ऐप। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो यूजर्स ने एक्शन लिए हैं उसको भी, या सच एज मेकिंग अ परचेज और कंप्लीटिंग अ लेवल, कोई लेवल कंप्लीट करके आ गया एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर, या उन्होंने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कोई एक्शन लिया, कोई परचेजेस की, तो उनको भी हम एज ए कस्टम ऑडियंस दे रख सकते हैं। कस्टम ऑडियंस उनको हम कंसिडर कर सकते हैं और कस्टम ऑडियंस उनको हम बना सकते हैं और उनको फिर हम दोबारा से रीटारगेट करके ऑफर्स दे सकते हैं, नए प्रोडक्ट भेज सकते हैं। चौथे नंबर पे एंगेजमेंट। टारगेट यूजर्स हु हैव इंटरेक्टेड विद योर कंटेंट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम सच एज वाचिंग अ वीडियो और इंगेजिंग विद योर पेज। चौथे नंबर पे कस्टम ऑडियंस का जो ऑप्शन है वो हमें इस तरीके से मिल सकता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिन्होंने आपके पेज को, फेसबुक पेज को या इंस्टाग्राम को का जो कंटेंट है उसको उन्होंने देखा हो और उसके ऊपर उन्होंने इंगेजमेंट जाहिर की हो, आपके पेज के ऊपर की हो, वीडियो के ऊपर वीडियो देखी हो, या इस तरह का कोई एक्शन लिया हो जिससे वो आपके साथ इंटरेक्ट कर गए, तो उन ऑडियंस को भी, उन लोगों को भी आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रो टिप है कि यूज एक्सक्लूजन ऑडियंस टू अवॉइड शोइंग एड्स टू यूजर्स हु हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड, इंश्योरिंग योर बजट इज स्पेंट ऑन न्यू प्रोस्पेक्ट्स। यानी कि एक एक्सक्लूजन का जो ऑप्शन है उसको यूज लाजमन करें ताकि उन लोगों को ऐड शो ना हो जो लोग ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। सिर्फ उन लोगों को आपका ऐड शो होना चाहिए जो न्यू आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ताकि आपका बजट ज़ाया ना हो। दूसरे नंबर पे जो ऑडियंस का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है टारगेटिंग के लिहाज से, वो है लुक अलाइक ऑडियंस, एक्सपेंडिंग योर रीच। लुक अलाइक ऑडियंस हेल्प यू फाइंड न्यू यूजर्स हु शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स with your existing customers or high value audience. Here's how to create and optimize them. लुकलाइक ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो उन यूजर्स से बिल्कुल सिमिलर होती है जो आपकी ऑलरेडी कस्टमर हैं, उनके डेमोग्राफिक, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर्स सेम वैसे ही होते हैं जैसे आपके ऑलरेडी कस्टमर्स के हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट मौजूद है आपके कस्टमर्स की, उससे आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं जो कि हाई वैल्यू ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी, फर्ज करें एक हाई वैल्यू ऑडियंस आपके पास पहले से मौजूद है, कन्वर्ट हो चुके हैं, आप उसको रख के उसके जैसे लुक अलाइक ऑडियंस एक बना सकते हैं। नीचे 3 टिप्स हैं किस तरह से इनको क्रिएट किया जाता है और ऑप्टिमाइज किया जाता है। सोर्स ऑडियंस। Start with a high quality source audience such as your best customers, website visitors, or email subscriber. The large add more specific the source, the better the results. आसान अल्फाज में ये कि आप आपकी जो हाई क्वालिटी ऑडियंस है सच एज योर बेस्ट कस्टमर्स, वेबसाइट विजिटर्स और ईमेल सब्सक्राइबर्स, उस सोर्स के ज़रिए से आप अपनी लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते। जितना ज़बरदस्त किस्म का आपका सोर्स होगा, यानी कि जो कस्टमर्स की लिस्ट है या जो वेबसाइट विजिटर्स की लिस्ट है या ईमेल लिस्ट है, जितनी ज़बरदस्त और जितनी हाई क्वालिटी की वो होगी, इतनी ही हाई क्वालिटी की आपको लोकल लाइक ऑडियंस मिलेगी। दूसरे नंबर पे है लोकल लाइक ऑडियंस का साइज। चूज बिटवीन 1% to 10% लोकल लाइक ऑडियंस। यानी क्या, जब आप लोकल लाइक ऑडियंस बनाएंगे तो वो परसेंटेज मांगते हैं, तो वहां आपने 1% से 10% तक लोकल लाइक ऑडियंस बनानी होती है। जो नंबर ए पे 1% ऑडियंस होगी वो मोस्ट सिमिलर होती है लेकिन वो छोटी होती है। इसी के बरक्स जो 10% ऑडियंस पे जब जाएंगे, 10% लोकल लाइक ऑडियंस होगी, तो वो ऑडियंस ब्रॉडर तो होगी लेकिन वो सिमिलर कम होगी। आसान अल्फाज में अगर समझाएं तो वो कम सिमिलर होगी, वो कम से कम उस करेक्टरिस्टिक्स से मैच करती होगी 1% की निस्बत। अगर आप 1% लोकल लाइक उसको रखेंगे
तो ये मोस्ट सिमिलर ऑडियंस होगी जो आपका सोर्स है उसके। तीसरे नंबर पे है ज्योग्राफिक टारगेटिंग। नैरो योर लुकलाइक ऑडियंस बाय लोकेशन टू फोकस ऑन रीजन्स वेयर योर बिजनेस ऑपरेट। इसको अगर आसान अल्फाज में समझा जाए इस पॉइंट को, जियोग्राफिक टारगेटिंग को, तो इसमें समझाने की कोशिश ये की है कि अपनी जो लोकल लाइक ऑडियंस है उसको नैरो करें लोकेशन वाइज, ताकि आपका जो बिजनेस है जहाँ वो लोकेट है वहाँ फोकस करके वहाँ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला सकें। लोकेशन के हिसाब से अपनी ऑडियंस को नैरो कीजिए ताकि आपका जो बिजनेस है उसी पे जगह पे जहाँ वो ऑपरेट कर रहा है आपको नैरो करके उसी जगह पे अपने लोकल लाइक ऑडियंस बनाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट रिजल्ट मिल सके। लोकल लाइक ऑडियंस के बारे में भी एक टिप है कि टेस्ट मल्टीपल लोकल लाइक ऑडियंस बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्स ऑडियंस परचेजेस वर्सेस वेबसाइट विजिटर्स टू आइडेंटिफाई विच परफॉर्म्स बेस्ट। यानी कि आप लुक लाइक ऑडियंस टेस्ट करें मुख्तलिफ लुक लाइक ऑडियंस को, जैसे परचेजर्स वर्सेस वेबसाइट विजिटर्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इनमें से कौन सा लुक लाइक ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करता है। तीसरे नंबर पे जो ऑडियंस है वो है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग ऑडियंस, रीचिंग द राइट पीपल। इंटरेस्ट बेस्ड targeting allows you to reach users based on their hobbies, behaviors, and preference. While this method is broader than custom or lookalike audience, it can be highly effective when used strategically. When used strategically. अब इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस कैसे बनाई जाती है, टारगेटिंग कैसे की जाती है? यूज मेटाज एक्सटेंसिव interest categories to target users based on their likes, activities, and behaviors. For example, target users' interest in yoga or vegan cooking. यहाँ समझाने की बात ये कोशिश की गई है कि मेटा के अंदर एक बहुत पावरफुल कैटेगरी है, टूल समझ लें उसको, लोगों के इंटरेस्ट बेस्ड के ऊपर टारगेट किया जा सकता है, जिसको डिटेल्ड टारगेटिंग कहते हैं। उसमें लोगों की एक्टिविटीज, बिहेवियर्स, दोनों चीज़ों को देख के उनके हिसाब से इंटरेस्ट फाइंड किया जा सकता है आपकी जो ऑडियंस है, टारगेटिंग कस्टमर्स हैं उनका। फर्ज करें आप योगा के बारे में कोई कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको योगा में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ढूंढने का ऑप्शन मिल जाता है। आगे बिहेवियरल टारगेटिंग, इस ऑप्शन का मतलब यह है कि ये यूजर्स के परचेजिंग बिहेवियर के ऊपर काम करता है और ये हमें वहां से यूजर्स के परचेजिंग बिहेवियर को ढूंढने में मदद देता है। डिटेल टारगेटिंग के अंदर ये भी ऑप्शन मौजूद होती है, जैसे डिवाइस यूजेज और ट्रैवल प्रेफरेंस या इस तरह की कोई भी चीज़ है। अगर कोई कस्टमर इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है और उसका बिहेवियर है कि वो ऑफनली परचेज करता है या वो ऑफनली कौन सा डिवाइस यूज़ करता है या ऑफनली वो ट्रैवल करता है या नहीं, तो इन चीज़ों को देख के भी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की जा सकती है। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के बारे में एक प्रो टिप ये है कि कंबाइन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग विद अदर फिल्टर सच एज लोकेशन और इनकम लेवल टू क्रिएट हाइपर स्पेसिफिक ऑडियंस। बाकी फिल्टर्स के साथ भी इसको कंबाइन करके ले चलें, जैसे कि लोकेशन है या इनकम लेवल है। इससे आप ज़्यादा अच्छी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस जो है तैयार कर सकते हैं। एडवांस टेक्निक्स फॉर प्रिसाइजन टारगेटिंग, लेयरिंग टारगेटिंग ऑप्शन, यानी कंबाइन कस्टम्स ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस एंड इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग टू क्रिएट हाईली रिफाइंड ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, टारगेट lookalike audience of your best customers but narrow it down to user interested in specific product category. Exclusion audience, exclude users who are unlikely to convert, such as existing customers or those who have already completed or purchased. Dynamic ad, use dynamic product ads to automatically retarget users with product they have viewed
on your website or app. This is particularly effective for e-commerce business. Test different targeting strategies to identify what works best for your campaign goal. For example, compare the performance of a 1% lookalike audience versus a 5% lookalike audience. Use Meta's audience insight tools to analyze demographic interest and behaviors of your target audience. This data can help you refine your targeting strategy. अब एक एक करके इन सारी टेक्निक्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1 पे है लेयरिंग टारगेटिंग ऑप्शंस। कंबाइन कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस एंड इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग टू क्रिएट हाईली रिफाइंड ऑडियंस। यानी कि आप कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस और इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को कंबाइंड लेके चलें, एक के ऊपर रिलाय ना करें, उनको सबको यूज करें ताकि आप एक अच्छी हाईली रिफाइंड ऑडियंस को निकाल सकें। फॉर एग्जांपल, टारगेट अ लुकलाइक ऑडियंस ऑफ योर बेस्ट कस्टमर बट नैरो इट डाउन टू यूजर इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी। यानी कि आप लुकलाइक ऑडियंस बनाएं अपने सबका कस्टम, एक आपकी कस्टम ऑडियंस मौजूद है आपके पास, उससे आप एक लुकलाइक ऑडियंस बनाएं, लेकिन उसको नैरो करें किसी एक इंटरेस्ट और स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए। तो एक ही दफ़ा में आपके ये तीनों ऑप्शन यूज हो जाएंगे और उससे एक आपको हाईली रिफाइन ऑडियंस मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे एक्सक्लूजन है, यानी कि ऐसे यूजर्स जिनके बारे में खदशा है कि वो कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब कि बहुत कूल ऑडियंस है आपकी या वो पहले से ही आपसे परचेज कर चुके हैं, उनको एक्सक्लूड करें ताकि आपका जो बजट है वो फजूल ज़ाया ना हो। तीसरे नंबर पे डायनामिक एड्स। यूज डायनामिक प्रोडक्ट एड्स टू ऑटोमेटिकली रीटारगेट यूजर्स विद प्रोडक्ट दे हैव व्यूड ऑन योर वेबसाइट्स और ऐप। अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो उसके लिए डायनामिक एड्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको यूज़ करें। चौथे नंबर पे ए बी टेस्टिंग है। टेस्ट डिफरेंट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क बेस्ट फॉर योर कैंपेन गोल। यानी कि आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के ज़रिए से जो आप कैंपेन गोल्स बना रहे हैं उनको टेस्ट करें ए बी टेस्टिंग के ज़रिए, और कंपेयर करें अपनी 1% लोकलाइक ऑडियंस को 5% लोकलाइक ऑडियंस के साथ और देखें कि कौन सी ऑडियंस आपकी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। 5वें नंबर पे पॉइंट्स था ऑडियंस इंसाइट्स। यूज मेटा ऑडियंस इंसाइट्स टूल, एनालाइज द डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। मेटा ऑडियंस इंसाइट टूल के ज़रिए से आप अपनी टारगेट ऑडियंस के डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर ढूंढ सकते हैं। ये आपको अच्छी ऑडियंस को रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अच्छा जी, टारगेटिंग के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है उस पर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे पॉइंट आता है स्टार्ट ब्रॉड देन नैरो। बिगिन विद अ ब्रॉडर ऑडियंस टू गैदर डाटा, देन रिफाइन योर टारगेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करें। फर्ज करें पाकिस्तान के अंदर आप कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान को टारगेट करें, सारे जेंडर्स को लें, इंटरेस्ट वगैरह ना डालें। इससे आपको एक अच्छा डाटा मिल जाएगा। उसके बाद उस डाटा को रिफाइन करें, उससे लुकलाइक ऑडियंस, उससे आप कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस बनाएं और उसको यूज़ करें। नंबर 2 है मॉनिटर फ्रीक्वेंसी। अवॉइड एड फटीग बाय मॉनिटरिंग हाउ ऑफन योर एड्स आर शोन टू द सेम यूज़र। सेम यूज़र को अगर आपका ऐड बार बार नज़र आ रहा है तो इसे कहते हैं ऐड फ्रीक्वेंसी हाई है। इससे बचने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी ताकि आपका जो ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को शो हो, ना कि एक ही बंदे को बार बार शो हो रहा और वो अवेयरनेस बन रही है। आपको रीच की तरफ जाना है, आपको ट्रैफिक की तरफ जाना है। Use automated rules. Set up rules to automatically adjust your campaign based on performance metrics like cost per conversion or click through rate. ऑटोमेटेड रूल्स सेट करें अपने कैंपेन्स के लिए ताकि जो आपकी जो कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसको एडजस्ट करें। जैसे कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी आ रही है और क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है, इन चीज़ों को ऑटोमेटेड रूल के जरिए एडजस्ट करें। अच्छा, स्टे कंप्लाइंट। इंश्योर योर टारगेटिंग कंप्लाइज with Meta's advertising policy, especially when using
सेंसिटिव कैटेगरी लाइक हेल्थ और फाइनेंस। फाइनेंस और हेल्थ जैसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो लाजमन इस बात को श्योर करें कि आपकी जो एड्स है वो या टारगेटिंग है वो स्पेशली जो मेटा की पॉलिसीज हैं एडवर्टाइजिंग की उनके अकॉर्डिंग। इन एडवांस टेक्निक्स को आप अगर मास्टर्स कर लेते हैं और अपने लिए एक हाई इफेक्टिव ऑडियंस तैयार कर लेते हैं तो मेटा एड्स की कैंपेन में आप इंतहाई अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, अच्छी रीच बना सकते हैं और ऑडियंस को राइट टाइम पे राइट जगह पे राइट मौके के ऊपर आप ऐड दिखा सकते हैं। चाहे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रीटारगेट कर रहे हो या आप अपने रीच को बढ़ाना चाह रहे हो लोकल लाइक ऑडियंस के जरिए या आप यूजर बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो ये सारा कुछ अगर आप इफेक्टिवली करते हैं इन चीज़ों को मास्टर करके तो आप जो अपना आरओआई है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात हो तो काइंडली मुझे बता दें, हम एक और सेशन इस पे कर लेंगे।